इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल जेई, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का प्रीलिम्स है, फॉर एग्जांपल मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल और कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो सब में स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, ये परेशानी रहती है कि कैसे अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, कैसे अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स को कई तरह की परेशानी रहती है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो छूट गए हैं एग्ज़ाम के बाद, या उसके अलावा सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए, कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं वो तो अनअवॉइडेबल होती हैं, वो तो सभी के साथ होती हैं, पर वो मिस्टेक्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो हमारी सिलेक्शन रह सकता है, हमारी रैंकिंग बहुत पीछे आ सकती है, और क्वेश्चंस भी अगर ज़्यादा छूट जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, जो मैंने भी अपने समय में जब मैंने IIT JEE को क्लियर किया था, उसके अलावा आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड IAS एग्जामिनेशन, सो आई हैव क्लियर्ड मैनी एग्ज़ाम। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि व्हाट आई फॉलोड। तो मैं वही स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता था आपको मैं उसी को बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए। दिस इज़ मी, माय नेम, एंड दिस इज़ माय ऑल इंडिया रैंक इन IIT JEE 2419 एट दैट टाइम, and now I am a pass out of IIT Roorkee 2010 batch, and in JEE Mains at that time it was AIEEE. My all India rank was 529, and in BitSat I scored a very good marks, 405 marks, and I have also cleared IAS mains exam, not the interview stage but I have cleared IAS mains। तो ये मेरा प्रोफाइल है। अब हम स्टार्ट करते हैं काम की बात। काम की बात ये है कि यू नीड अ स्ट्रेटजी सो दैट नो सच क्वेश्चन इज़ लेफ्ट बिहाइंड विच यू कुड डू इन एग्जाम। सबसे मेन किसी भी स्ट्रेटजी की खास बात ये होती चाहिए, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जिसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको ये ना लगे कि काश मैं ये क्वेश्चन और कर लेता। यानी ये वर्ड एग्ज़ाम के बाद अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी वर्क की है, यानी एग्ज़ाम में आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया होगा। उसके अलावा स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी सिली मिस्टेक क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सो नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। आई एम नॉट सेइंग ये स्ट्रेटजी सभी के लिए वर्क करेगी, पर आई होप दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर मार्क्स। लेट अस होप फॉर दैट। तो देखिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताता हूँ। मैं जो क्या करता था, कोई भी पेपर मुझे मिलता था, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव की बात यहाँ नहीं हो रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर को मैं जनरली 3 राउंड्स में सॉल्व करता था। सबसे पहले मैं क्या करता था, पेपर के कुछ पार्ट को स्कैन करता था। जैसे आपको पता है कि हर पेपर में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जेई में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस में जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, द सेक्शन यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, उसको सबसे पहले स्कैन करें, क्योंकि उसमें आपको ईजीएस्ट क्वेश्चन पहचानने में क्या होगी, आसानी होगी। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो डू नॉट वेस्ट मच टाइम स्कैनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। शुरुआत में जब आप 1-2 बार पेपर को अटैम्प्ट करेंगे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, तो आपको टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आपको स्कैनिंग करने की आदत पड़ जाएगी। स्कैनिंग करते करते आप हाइलाइटर का या पेन के साथ अंडरलाइन करने का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले राउंड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट कर देना है पहला ईजीएस्ट क्वेश्चन देखते ही। और उसके बाद पहले राउंड में जितने भी ईजी क्वेश्चन हैं उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। इनिशियल जो एक्सेलरेशन होता है, इनिशियल स्टार्ट जो होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो कर्व है एक बार इंक्रीजिंग हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहले राउंड में आपको सारे के सारे इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो ओरली हो सकते हैं या हल्का सा सॉल्व करने से वो हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए, नहीं तो जब हमारे पास टाइम बचता नहीं है तो ये क्वेश्चन रह जाते हैं और हमें बहुत रिग्रेट होता है। आई थिंक आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डू नॉट लीव एनी ईजी क्वेश्चन, इनमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत
ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बहुत कम समय में आप काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंड राउंड में आपको मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स करने हैं जिसमें आपको ठीक ठाक सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूलाइज अप्लाई करने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और फाइनल राउंड जो होता है इसमें टफेस्ट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, जिनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम भी काफ़ी लगता है। इस बेसिस पे अगर आप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो आपके ईजीएस्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आप अटैम्प्ट कर पाएंगे और टफेस्ट क्वेश्चन भी एटलीस्ट आप कुछ कर पाएंगे। तो जो सिलेक्शन होता है वो ईजीएस्ट क्वेश्चंस और मीडियम लेवल के कुछ क्वेश्चन से बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और टफेस्ट क्वेश्चन और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए आपने सबसे पहले टफेस्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू किया और वो आपसे नहीं होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुरुआत में ही लूज़ हो जाएगा और आपका कर्व डिक्रीजिंग हो जाएगा, जिससे आपके सिलेक्शन होने के, मार्क्स लाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कभी भी रिवर्स में अटैम्प्ट ना करें, सबसे टफ क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, सबसे ईजी क्वेश्चन पहले करें। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आपकी सिली मिस्टेक्स भी क्या होंगी, मिनिमाइज होंगी और आपके एक्यूरेसी लेवल पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड योर मार्क्स विल बी इम्प्रूव्ड। इसी स्ट्रेटजी को मैंने बार बार अप्लाई किया एंड इसी बेसिस पे मेरी रैंक्स, मेरा जो भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो इस बेसिस पे आए हैं। बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द फुल प्रूफ मेथड। हो सकता है किसी को ये स्ट्रेटजी अच्छी ना लगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बस मैंने इसीलिए आपको बताई ताकि हो सकता है किसी को ये हेल्प कर सके। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ दैट कि कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, नो स्ट्रेटजी विल वर्क अनलेस यू वर्क हार्ड। यानी ओवरऑल द पॉइंट इज़ यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट, कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। तो प्लीज़ डू वर्क हार्ड, डू प्रैक्टिस अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।